हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 93 और जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। अब मैंने इसमें कंप्यूटर के प्रश्न ऐड कर दिए हैं और जिसने अभी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया वो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि लोहसर व सुरगैन किसके प्रमुख त्योहार हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, लोहसर व सुरगैन। देखिए, जब इसका आंसर हम बात करते हैं, इसका है कौन सा, डी, जाड़। तो बात होती है, देखिए जो जाड़ है यह भोटिया की एक उपजाति है। शोका भोटिया का ही नाम है, जोहारी भोटिया का ही नाम है, तो राजी हमारी राजी होती है। लेकिन अगर देखिए शोका भी होता है, जोहारी होता है, जाड़ भी होता है ना, तो देखिए है तो सब भोटिया ही, लेकिन स्पेशल हमारा कौन सा, तो डी, जाड़। और बात होती है कि लोहसर त्यौहार क्या होता है। देखिए बसंत पंचमी का एक हमारा प्रमुख त्यौहार होता है। आपको पता है कि बसंत पंचमी का जो प्रमुख त्यौहार है हमारे कहाँ, रामनगर में मनाया जाता है। और जो कि इनका जाड़ का क्या होता है, इनका वर्ष का प्रथम दिन होता है बसंत पंचमी। और सुरगैन क्या होता है कि सुरगैन ये भाद्र माह में मनाते हैं, लेकिन भाद्र माह के कौन से, 20वें दिन। और भी होने पर तो जाड़ से बहुत सारी बातें होती है कि जाड़ की जो हमारी भाषा क्या है, तो हमारी रोम्बा है। और बात आती है कि भाई जाड़ कहाँ निवास करते, तो कहाँ करते हैं, हमारे जादुंग गांव में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जनकताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जनकताल हमारा जो स्थित है, यह हमारे स्थित है कहाँ पर, सी, उत्तरकाशी में। और जनकताल क्यों चर्चा में आता है, तो जनकताल दोस्तों वो चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि जो हमने कहा ना भी जाड़ करके, ठीक, जो जाड़ हमारी जो प्रमुख हमारी एक भोटिया की उपजाति है, तो यह हमारे जनकताल के आसपास के ही गांव में निवास करती है। और सबसे जो इनका हमारा मुख्य जो हमारा वहाँ पर स्थान है वो कौन सा, हमारा जादुंग। देखिए जाड़, जादुंग और कौन सा, हमारा जनकताल, ये तीनों आपको एक जैसे लग रहे ना। और इसीलिए जो हमारी जाड़ जनजाति है अपने को जनक का वंशज भी मानती है। तीसरा प्रश्न है कि होंगण, ढलिया, गोटरे व मोरो क्या है। तो दोस्तों होंगण, ढलिया, गोटरे, मोरो ये हमारे प्रमुख हमारे क्या हैं, त्योहार हैं। अभी त्यौहार है, किसके त्यौहार है, किस क्या है भाई ये ना, ये हमारे बुक्सा जनजाति के हमारे क्या हैं, प्रमुख हमारे त्यौहार हैं। और चौथा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वह कितना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा कौन सा, डी, 963। जितना अनुपात हमारे उत्तराखंड का है लिंगानुपात, सेम उतना ही अनुपात हमारे किसका, अनुसूचित जनजाति का भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा था अनुसूचित जाति पूछता, एससी की पूछता, तब हमारा कौन सा, 936 होता, तब इसका ए आंसर होता। लेकिन अभी पूछा है अनुसूचित जनजाति, तो इसका कौन सा, 963। पांचवा प्रश्न है कि संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो हमारी संस्कृत अकादमी है यह हमारे स्थित है कहाँ पर, हरिद्वार में। इसका हमारा डी आंसर सही है। लेकिन हरिद्वार में भी कहाँ पर और क्या इसकी खासियत है। तो दोस्तों एक हमारा हरिद्वार में क्या है, जयराम आश्रम है। तो जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में हमारे इसी संस्कृत अकादमी को बनाया गया है। पूछ लेगा ना भाई हरिद्वार में भी कहाँ पर, तो जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में। छठा प्रश्न है कि देवोरा यात्रा किस जिले में प्रचलित है। तो दोस्तों जो देवरा हमारी जो यात्रा है यह हमारे प्रचलित है कहाँ पर, बी, पिथौरागढ़ में। अब देखिए पिथौरागढ़ में किसकी खासियत क्या है। दोस्तों जो हमारी देवरा यात्रा होती है यह साल डेढ़ साल, मतलब क्या 1 से 1.5 साल तक हमारे चलती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण सहयोग होता है वह हमारे विवाहित कन्याओं द्वारा या विवाहित महिलाओं द्वारा इसमें क्या किया जाता है, इस यात्रा का, इसमें जो भी वो होता है ना कि भाई पूरी जो यात्रा का उनकी देख रेख, उनके खाने पीने की व्यवस्था, तो विवाहित महिलाएं करती हैं जो कि अपने ससुराल में होती है, क्योंकि ये जो यात्रा कर रहे होते हैं ये उन्हीं के हमारे क्या मायके के आसपास से ही संबंधित होते हैं। सातवां प्रश्न है कि 2021 में केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे। यदि खेलेंगे हो गया ना, ये थोड़ा टाइपिंग गलती हो जाती है कभी, कौन सा खुलेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा आंसर है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है कौन सा, हमारा
बी 17 मई को। और ऐसी घोषणा कब होती है कि केदारनाथ के कपाट खुलेंगे? तो दोस्तों हमेशा जब जब हमारी शिवरात्रि होगी तब तब हमारी यह घोषणा होगी कि केदारनाथ कपाट कब खुल रहे हैं। और एक हमें और जानना चाहिए, केदारनाथ के अलावा एक प्रसिद्ध हमारा कौन सा, बद्रीनाथ। दोस्तों वह जो खुलेगा हमारा 18 मई को खुलेगा। और बद्रीनाथ खुलने की घोषणा कब होती है? तो कौन सा हमारा, बसंत पंचमी के दिन। 8वां प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा गैरसैंण का नाम चंद्रनगर कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो इसका जो हमारा आंसर है और वह है हमारा कौन सा, सी 1992 में। अब आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। 21 जुलाई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, 21 जुलाई 1992। होता क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एक हमारा दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसको उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट हम मानते हैं। और बात आती है कि इसी ब्लूप्रिंट के दौरान होता क्या है, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण की प्रस्तावित राजधानी को क्या हमारा, चंद्रनगर नाम दिया था। 9वां प्रश्न है कि बिसोन पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो बिसोन पर्वत है हमारा, यह हमारे स्थित है कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम हमारे कहाँ पर, तो इसी बिसोन पर्वत पर स्थित है, जो हमारे कहाँ पर है, हमारे सी टिहरी गढ़वाल में है। 10वां प्रश्न है कि मुंडा किसकी बोली है? तो दोस्तों जो मुंडा हमारी बोली है हमारी किसकी, राजी की है। और राजी दोस्तों आपको अपने को किरात वंशज भी मानते हैं। और राजी जो सबसे कम निवास करते हैं हमारे कहाँ, या राजी हमारी सर्वाधिक उत्तराखंड में सबसे कम निवास करने वाली एक प्रमुख हमारी क्या है, जनजाति है, जो कि पिथौरागढ़ के 7 गांव में और चंपावत के 1 गांव में निवास करती है। 11वां प्रश्न है कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों हमारे भारत के सभी दर्शनों में जो सबसे प्राचीन है और वह है हमारा कौन सा, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, ये पूछा जाता है कि प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान देना कौन थे, हमारे कपिल थे। ठीक, और एक महत्वपूर्ण हमारा कौन सा, योग के हमारे कौन थे, तो पतंजलि होते हैं। और न्याय के हमारे कौन थे, तो न्याय के हमारे दोस्तों गौतम। और पूर्व मीमांसा के हमारे थे कौन, जैमिनी। बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जानना ही बहुत जरूरी है। और 12वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार वर्णन है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद में गंगा का जो वर्णन है हमारे मात्र 1 बार है। लेकिन हमारे गंगा, यमुना जानते हैं, दोनों को एक साथ हम जानते हैं जब जब, तो यमुना का दोस्तों हमारा 3 बार उल्लेख है। और जो सर्वाधिक बार हमें ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिलता है वह मिलता है हमें सिंधु नदी का। 13वां प्रश्न है कि आर्य का प्रिय पशु क्या है? तो दोस्तों जो आर्य का हमारा प्रिय पशु था और वह था हमारा कौन सा, सी घोड़ा। और 14वां प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो दोस्तों जो जैन धर्म का त्रिरत्न है और वह हमारे महत्वपूर्ण है कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसके हमारे कौन सा, डी, तीनों सही है। 15वां प्रश्न है कि दल बदल को किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि दल बदल को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वह कौन सा हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों दल बदल हमारा, क्योंकि बात करते हैं किस अनुसूची में है, तो कौन सा 10वीं अनुसूची, आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं सूची के अंतर्गत जोड़ा गया जिसको। 16वां प्रश्न है कि मुद्रण कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जो मुद्रण कला का हमारा प्रयोग होता है सबसे सर्वप्रथम वो हमारे कहाँ पर, चीन में होता है। और अगर यहाँ पे बात है कि हमारे आज जो जनसंचार है उसका जो सबसे पुराना माध्यम था कौन हमारा, तो यही मुद्रण कहलाता है। और 17वां प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई? तो दोस्तों साहित्य अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में जो हमारी होती है और वह होती है सी 1954 में। 18वां प्रश्न है कि लाल किला है, भाई लाल किला क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो आपको पता होना चाहिए लाल किला हमारा
एक नाम है। नाम किसका है? तो लाल किले का ही तो नाम है। तो भी इसका जो सही आंसर होगा, जहाँ जब जब हम किसी का नाम जानते हैं, किसी को नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा संज्ञा आता है। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। 19वां प्रश्न है कि शराब है। शराब क्या है भाई? शराब पूछा गया, शराब है क्या है? शराब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या सभी है? तो दोस्तों हम जब भी बोलते हैं ना शराब, हम क्या बोलते हैं? शराब अच्छी है, शराब गंदी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा कौन सा? हमारा बी, स्त्रीलिंग। और 20वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों पूछा गया है कि दैनिक समाचार पत्र, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कौन सा? हमारा बी, समाचार सुधावर्षण। और जो कि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करते हैं कि कब इसका प्रकाशन होता है, तो दोस्तों 1854 में। किसके द्वारा? तो श्याम सुंदर सेन द्वारा। जो प्रथम हुआ था श्याम सुंदर सेन द्वारा हुआ था। लेकिन अगर इस हिसाब से पूछा जाता कि भाई भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो दोस्तों उसका हमारा आंसर होता उदंत मार्दंड, जो कि दोस्तों 1826 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा? हमारा द बंगाल गजट 1780 में। किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाता कि विश्व का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा? हमारा मॉर्निंग पोस्ट। तो दोस्तों कहाँ से? इंग्लैंड से 1772 में। 21वां प्रश्न है कि स्पर्म किस विषय से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों जो स्पर्म हमारा शब्द है, यह हमारे है किससे? कंप्यूटर से संबंधित। तो इसका हमारा डी आंसर सही है। और 22वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों बहुत देखिए, अच्छा अब मैंने कहा ना कि लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा आपका कंप्यूटर का। आप लोग कहते हैं ना कि ऐसे क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यार, जो मैं कल तक पूछा था, जरूरी थोड़ा कि कंप्यूटर में आपसे पूछ सके। हिंदी में तो मतलब नॉर्मली ऐसे तो पूछ सकता है। हमारे जो पेपर आते हैं 100 नंबर का पेपर था, वहाँ पे तो पूछा जा सकता है उसको। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो 22वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों कौन सी लैंग्वेज हमारी? तो है कौन सी हमारी? ए, जावा। 23वां प्रश्न है कि सी, देखिए प्लस प्लस सी प्लस प्लस क्या है पूछा गया है। तो दोस्तों यह हमारी एक क्या है? यह हमारी है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका बी आंसर हमारा सही है। और 24वां प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कौन बदलता है? कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह कौन सा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसका जो सही आंसर हमारा वह कौन सा? हमारा सी, दोनों। 25वां प्रश्न है कि लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लोगो भाषा का जो हमारा प्रयोग किया जाता है, यह हमारे क्या रहता है? कहाँ? बच्चों की शिक्षा में। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग, थोड़ा दिल खुश हो जाता है उससे, और मन करता है कि आपके लिए और मेहनत की जाए। तो यह मेहनत जारी रहेगी दोस्तों, अगर इसी तरह आप लोगों का सहयोग बना रहा तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।